आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये खुद पर गुजरी हुई कहानी है। इस कहानी को आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आखिर एक इंसान का किस तरीके से अंधविश्वास में डालकर मजाक उड़ाया जाता है और किस तरीके से एक इंसान को अंधविश्वास में फंसा करके उसका पैसा हड़प किया जाता है। हम आपको सुनाते हैं अपने ऊपर गुजरी हुई कहानी जो हमारे साथ खुद हुआ, उसका जिक्र आज इस वीडियो में हम कर रहे हैं कि हमारे साथ सन 2018 में क्या गुजरा और सन 2018 से 20 तक हम किस तरीके से परेशान रहे। आपको ये सारी कहानी हम एक स्टोरी के तौर पर सुनाने जा रहे हैं। आप सुनिए, आपका कलेजा दहल जाएगा कि हमारे साथ अंधविश्वास में डालकर लोगों ने किस तरीके से हमारी ज़िंदगी का खिलवाड़ बनाया, किस तरीके से हमारी ज़िंदगी का तमाशा बना दिया। हम खुद आज सोचकर रोने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर लोग क्या इंसान को समझते हैं। इंसान के अंदर, इंसान के प्रति क्या इंसानियत नहीं बची है? इंसान आखिर इंसान को देखकर इतनी जलन क्यों महसूस करता है? आज इस स्टोरी को आप सुनिए। हमारी सिस्टर की तबीयत गड़बड़ होती है सन 2018 में। तबीयत इस तरीके से खराब होती है कि सोच से परे था कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। वो इतना चिल्लाती थी, इतना रोती थी कि जो भी सुनता था, जो भी उसको देखता था, उसकी तबीयत बिगड़ जाती थी कि आखिर एक लड़की जो अपनी जिंदगी खूब ऐसो आराम के साथ जी रही थी, परिवार में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, ना पैसे की कमी थी, ना तो किसी प्रकार का कोई कष्ट था। हमारा सीधा साधा परिवार और काफी आसानी से अपनी दिनचर्या संभालता हुआ आगे बढ़ रहा था। लेकिन अकस्मात 2018 में हमारी सिस्टर के सर में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। वो दर्द इतना खतरनाक था कि बताते हुए हमें खुद पीड़ा महसूस होती है। लेकिन आखिर करूं तो क्या करूं, मरता तो क्या न करता। हर तरीके से मैं परेशान था। उसका दर्द देखा नहीं देख जा रहा था। बहुत परेशान होती थी, सारे लोग परेशान थे। कई हॉस्पिटल दिखाने के लिए हम लेकर के गए, जहां भी जाते जवाब हो जाता था। सिटी स्कैन करवाया जाता, सिटी स्कैन देखने के बाद डॉक्टर जवाब दे देते थे क्योंकि उसके दिमाग में हड्डियां गलने लगी थी, दिमाग में मवाद बन चुका था। देखकर उसकी हालत को आंखों से आंसू आ जाते थे। एक छोटी बहन जो दर्द से करा रही थी, जहां भी जाते जवाब हो जाता। घर ले आए परेशान होकर के। घर वालों ने कहा कि ग्राम देवता के वहां ले चलते हैं। ग्राम देवता को लोग बुलाते हैं, गाना सुनाते हैं, गाना गा गा करके ग्राम देवता को बुलाते हैं। तो घर वालों ने कहा कि वहीं ले चलते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद भुइयां बाबा को बुलाते हैं। हम भी सोचते हैं चलो किसी तरीके से कल्याण हो जाए। मन तो नहीं करता था, लेकिन फिर भी सभी के कहने पर विवश होकर के उसको लेकर के वहां पहुंचते हैं। सारे गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद पूजन हवन गीत गाए जाते हैं और अंततः हमारे गांव का एक व्यक्ति दर्शने लगता है। बुजुर्ग होता है, दरसता है। लोग पकड़कर सवाल पूछते हैं, ग्राम देवता की जय बोली जाती है, सब कुछ होता है। उस बुजुर्ग इंसान से जब पूछा जाता है कि आखिर इस लड़की के शरीर में क्या है, ये ठीक होगी या नहीं होगी। लोगों के जहन में एक बात होती है कि जो व्यक्ति दरस रहा होता है उसके अंदर खुद ग्राम देवता समाहित होते हैं। ये एक भ्रम होता है और इस भ्रम को लेकर के लोग अंधविश्वास को विश्वास मान बैठते हैं। और यही होता है, वो व्यक्ति दरसता है, उससे पूछते हैं तो वो कहता है कि ये ठीक हो जाएगी, लेकिन ये अपना मकान गिरवा दे और गिरवा देने के बाद ये ऑटोमेटिक अपने आप सही हो जाएगी। सारे लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर मकान में ऐसा क्या है जो मकान गिरवा देने से ये लड़की ठीक हो जाएगी। फिर सवाल हम करते हैं खुद
कि आखिर मकान क्यों गिरवाएं, मकान में ऐसी क्या दिक्कत है कि मकान गिरवाने से लड़की ठीक हो जाएगी। तो वो कहता है आपका मकान एक ऐसे व्यक्ति का है, एक ऐसा व्यक्ति आपके मकान की जगह पर रह रहा था जिसके आदि औलाद नहीं थी, उसके कोई नहीं था। यानी कि वो साफ तौर पर कहते हैं कि आपने जिस जगह पर मकान बनवाया है वो एक नासी व्यक्ति की जमीन है। हमारा कलेजा दहल जाता है कि आखिर ऐसा कैसे है। सारे लोग यही कहते हैं कि आप मकान गिरवा दो, लड़की की जिंदगी बच जाएगी, लड़की मरने से बच जाएगी। लेकिन हमारी नहीं समझ में आता है। घर के लोग भी कहते हैं कि घर छोड़कर कहीं अलग रह लो, इसी तरीके से इसकी जान बच जाए। मैं काफी विवश हो जाता हूं कि आखिर अब जाऊं तो कहां जाऊं, करूं तो क्या करूं। उस परेशानी को देखकर एक बार तो मन यही कहता है कि मकान को छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर भी वो मन नहीं मानता है। एक तरफ मैं ये जरूर सोचता हूं कि मकान आखिर छोड़ूंगा तो जाऊंगा कहां। ये जहन में हमारे चलता है कि आखिर करूं तो क्या करूं। जिंदगी की जो भी जमा पूंजी थी हमने मकान में लगवा दी। आज जब मकान बन करके तैयार हुआ है तो रहना मुश्किल है। हर तरीके से मैं विवश था, क्या करता समझ में नहीं आता है। हमारे दिल में एक बात आती है कि ये सब बवाल है, कुछ भी नहीं है, ये जो भी बोल रहे हैं सब झूठ है, ये पूरे गांव की साजिश है, सारे लोगों की मिली भगत है। इस वजह से ये लोग ये कहते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। हमारे दिल में एक चीज ये घूमती है। हमने फैसला किया कि हम सुबह जाएंगे, किसी अन्य हॉस्पिटल में दिखाएंगे। लेकर के पहुंचते हैं, हिंद हॉस्पिटल होता है बाराबंकी में, वहां लेकर के जाते हैं, वहां दिखाते हैं तो डॉक्टर सीधा लखनऊ मेडिकल कॉलेज लिख देते हैं कि KGMU रिफर किया जाता है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। मेरे दिल में आता है कि क्यों ना मेडिकल कॉलेज में दिखा लिया जाए। मैं लेकर के चल देता हूँ, वही रिफर वाला जो कागज होता है उसको लेकर के मैं मेडिकल कॉलेज पहुँचता हूँ। OPD में उसको दिखाता हूँ। OPD 1 बजे तक होती है, आज सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक। समय हो रहा था 12 बजे। मैं लेकर के पहुँचता हूँ, न्यूरो सर्जरी में जाता हूँ, वहाँ के डॉक्टर को दिखाता हूँ। दिखाने के बाद डॉक्टर उसको एडमिट कर लेते हैं, CT स्कैन करवाने को बोलते हैं। CT स्कैन के लिए ले जाते हैं, CT स्कैन होता है। CT स्कैन होने के बाद डॉक्टर देखते हैं, देखने के बाद बोल देते हैं कि रात्रि में इसका ऑपरेशन होगा। रात्रि में ऑपरेशन के लिए लेकर के हम जाते हैं। ब्लड की कमी होती है। देखिए समाज में कितनी क्रूरता है, इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है। ब्लड की कमी होती है, ब्लड की आवश्यकता होती है 2 यूनिट। हमारे पास ब्लड था 1 यूनिट, यानी कि हम 1 यूनिट से ज़्यादा नहीं निकलवा सकते थे। बहुत बुरी समस्या। मैं और मेरी वाइफ दोनों लोग अपना अपना 1-1 यूनिट ब्लड डोनेट कर देते हैं। रात में ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन से निकलने के बाद लड़की की हालत में सुधार आता है, लड़की ठीक होती है, दर्द खत्म हो जाता है, सब कुछ सही होता है। 15 दिन तक एडमिट रहती है। 15 दिन बाद घर ले जाने को बोला जाता है। घर ले करके आते हैं और घर पर 2 से 3 दिन रखते हैं। पूरा का पूरा दिमाग उसका पक जाता है। जो भी ऑपरेशन के टांके थे पीले पड़ जाते हैं। फिर मेडिकल कॉलेज लेकर के मैं भागता हूँ, न्यूरो सर्जरी में फिर दिखाता हूँ। डॉक्टर फिर बोलते हैं ऑपरेशन होगा। अब ब्लड हमारे पास नहीं है। मैं ब्लड अब निकाल नहीं सकता था, ना तो मेरी पत्नी निकाल सकती थी। समस्या खड़ी थी, करता तो क्या करता। घर परिवार के लोगों के पास फोन करता हूँ, सारे लोग मना कर देते हैं। गांव के कई लोगों से मैं बात करता हूँ, सारे लोग मना कर देते हैं।
कुछ दोस्तों के पास मैं फ़ोन करता हूँ, वो भी मना कर देते हैं। हमारी समझ में आता है कि जब इंसान के पास समस्या होती है तो उसका साथी कोई नहीं होता है। हमारे साथ यही होता है। मना करने के बाद लोगों के मैं डॉक्टर्स के हाथ जोड़ता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे शरीर में 14 यूनिट ब्लड था, अभी 1 यूनिट ही हमने निकलवाया है, 3 यूनिट तो अभी भी हमारे पास शेष बचा हुआ है। प्लीज किसी तरीके से कह सुनकर निकलवा लीजिए। बहुत हाथ जोड़ता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। डॉक्टर नहीं मानते हैं और ये भी बोलते हैं कि ब्लड लेकर के आना पड़ेगा तभी ऑपरेशन होगा। मेरे पास जो समस्या थी मैं बता नहीं सकता हूँ। इस बार सिर्फ 1 यूनिट ब्लड की आवश्यकता थी। हमने कई रिश्तेदारों के पास फ़ोन किया, कई गांव मोहल्ला दोस्तों के पास फ़ोन किया, लेकिन कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं था। फिर डॉक्टर रात्रि के 12 बजे ब्लड के लिए बोलते हैं। मैं पैरों में गिर जाता हूं कि किसी तरीके से हमारे शरीर से ब्लड निकलवा लीजिए। डॉक्टर मान जाते हैं, हमारा ब्लड फिर से 1 यूनिट निकाला जाता है, ऑपरेशन होता है, फिर ठीक रहती है। 15 दिन बाद फिर रिफर करते हैं और घर आने के 10 दिन बाद फिर से वही हालत। फिर मेडिकल कॉलेज पहुंचता हूं, फिर पहुंचने के बाद फिर वही समस्या, ऑपरेशन। फिर जब फिर से ऑपरेशन का नंबर आता है, ब्लड की फिर आवश्यकता, 1 यूनिट ब्लड चाहिए। हमारे पास अब बहुत बड़ी समस्या थी, कोई ब्लड देने वाला नहीं था। अपने बहन और बहनोई को फोन करते हैं, बेचारे वो दौड़ कर आते हैं, हमारा बहनोई ब्लड देता है। ब्लड देने के बाद ऑपरेशन होता है, लड़की फिर से नॉर्मल हो जाती है, ठीक रहती है। 15 दिन बाद रिफर होता है, फिर से वही पोजीशन, फिर से पक जाता है, फिर घर से वापस ले जाते हैं, फिर ऑपरेशन होता है। इस तरीके से 6 बार ऑपरेशन हुआ। जब 6ठी बार नंबर आया, ओटी के अंदर डॉक्टर लेकर के गए, मुझसे पूछा गया कि अब लास्ट ऑपरेशन है इसका, अब ऑपरेशन इसके बाद नहीं हो सकता है। ऑपरेशन अगर होगा तो इसके दिमाग की हड्डियां निकालनी पड़ेंगी। 6 महीने तक ये बिना हड्डियों की रहेगी। जब इसका सर कुछ मजबूत हो जाएगा तो सीमेंट की हड्डियां लगेंगी। क्या करता आखिर, विवश था। डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता हूं, जिस तरीके से बचे इसे बचा लीजिए। मजबूरी में क्या करूं, कहां जाऊं। उसकी जान बचानी थी। डॉक्टर से रिक्वेस्ट की, डॉक्टर ने कहा ये लास्ट ऑपरेशन है, इसको करके देखते हैं, अगर सक्सेस हुआ तो सक्सेस, नहीं तो वही करना पड़ेगा। किसी तरीके से डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, सक्सेस हुआ, आज तक कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन हमारे जिस तरीके से 5 महीने मेडिकल कॉलेज में गुजरे, मैं आपसे बता नहीं सकता हूं कि किस तरीके से हमने 5 महीने बिना नहाए भूखे प्यासे किस तरीके से गुजारे। तो मैं आपसे यही कहूंगा, ना तो कोई दोस्त है, ना कोई रिश्तेदार, ना घर, ना परिवार, ना गांव का कोई, जो भी है अपने फायदे के लिए है, आपके लिए कोई भी नहीं है। ना तो आपका किसी को कोई फिक्र है, ना आपकी किसी को कोई चिंता है। सिर्फ चिंता है तो अपनी है। इसलिए अपने काम से काम रखो, अंधविश्वास की तरफ बिल्कुल भी मत जाओ, क्योंकि अंधविश्वास ऐसी चीज है, अंधविश्वास की तरफ एक बार आपने अगर एंट्री मार दी, आपके घर में कोई बाबा, कोई सिद्ध पुरुष या किसी प्रकार का ओझा आपकी दहलीज को अगर पार कर गया तो ये समझ लो कि आपकी जिंदगी में समस्याएं शुरू। तो इसलिए अंधविश्वास से दूर रहिए और खुद सतर्क रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्राइम की नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे। बहुत ही रोचक कहानी होगी जो आपको कल सुनने को मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।